चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अग्नि पंक्ति भी ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, एक दावा करता हूं कि ताली रोक के बताना। अगर एक भी हाथ खामोश रह गया तो समझूंगा आज कविता हार गई है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? आप कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आ गई चाय? ये दिक्कत है देश की। चाय वाले से कुछ कह भी नहीं सकते, कब प्रधानमंत्री हो जाए। हाँ, आपकी चाय वाला ना आपके पकौड़े वाला बनेगा। सही कह रहा हूँ भैया, इनको निकल जाने देना, जो जा रहे हैं उनको चले जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ बैठ जाओ भैया, यही है कभी से मेरा। ये कई बार मालूम नहीं पड़ती, आदमी घूमते ही रहता है कि कहाँ है। नहीं है, बैठ जाओ। चलो एक कविता मेरे दिल की सुन लो भैया, प्रणाम करता हूं। क्या सुन रहे हैं आप लोग? मैं मात्र शक्ति इतनी ताकत इतनी तादाद में है, मैं कविता मेरे दिल की सुनाना चाहता हूं। मैं उस औरत पे कविता सुनाना चाहता हूं साहब, और मैं अगर उसका नाम बता दूंगा तो शायद आपकी तालियां न रुके। वो औरत निश्चित रूप से मां के सिवा कोई दूसरी नहीं हो सकती। एक बार पूरा सदन अपनी अपनी मां के सम्मान में ताली बजाकर मुझे आदेशित करते कि मैं कविता आपके बीच। बेटा अरे अपनी माँ की बात हो रही है। उसको इतने जोश में बैठे हैं, भले ही सासू माँ की सेवा में लगा। और रात को रोज तेरे को इतना गुस्सा आता हुआ तो क्या करता होगा तो इतनी बजे? थोड़ा काबू में रिया कर बेटा, तेरा हाथ पांव को बट्टी खेल रहा है। लीजिए सुनिए। हाँ भैया बैठ जाओ। अब थोड़ा सा ये नए नवयुवक आए हैं, देखो क्या प्यारे लोग आए हैं। यार आगे आ जाओ ना बेटा, अरे इधर आ जाओ। ऐसा चलो कोई बात नहीं, बैठो। सुनो कविता सुनो। मैं बस एक निवेदन के साथ सुनाना चाहता हूं कि जितने लोग सुनना चाहते हैं उतने लोग सुने, बाकी जो जाना चाहते हैं पहले चले जाएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति के बाद अगर मुझे सदन इजाजत दे देगा तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। सुनिएगा। जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, जमाने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती। और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में मां जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। पीछे के लोग शायद नहीं जाए। मेरी आवाज अगर पीछे तक पहुंच रही हो तो मैं एक कोशिश और करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ के। आप लोग भी अगर इजाजत देंगे तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है, क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है। तुम्हारे कदमों में
जो खुशियों का जहां रखती है, वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में न रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मारे। एक नुस्खा देके जाना चाहता हूं इस बड़ा शहर को। अगर नुस्खा पहुंच जाए, भाई साहब प्रणाम करता हूं जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा व्यवधान, अभी जो बच्चा है उनको थोड़ा सा बस ये मेरी इबादत सुना रहा हूं, सुनिएगा। एक नुस्खा देकर जाना चाहता हूं इस बड़ा शहर, एक नुस्खा, कभी बूढ़ा न होने का नुस्खा। लेकिन नुस्खे में क्या जरूरी है, किसकी हिफाजत करना है? एक चीज की हिफाजत कर लेना तो मेरा दावा है कि कभी बूढ़े नहीं होगे। क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में, क्या क्या मंजर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। धरती अंबर रखा हुआ है मेरी माँ की गोद में। मैं 65 बरस का होकर भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरा सर रखा हुआ है मेरी माँ। वाह वाह। सर पिछले दिनों कवि सम्मेलन था भोपाल में, मेरा एक मित्र है आलोक शर्मा, उसके घर रुक गया। सुबह मैंने देखा उसकी 93 वर्ष की मां 93 ईयर की बढ़िया हालत में कामकाज कर रही, मन को बहुत अच्छा लगा। मैंने मित्र से पूछा, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? मित्र बोला, राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। न जाने उसने किस मुहूर्त में बात कही, घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी, लेकिन चौथी पंक्ति के बाद इस मंच से यह दावा करता हूं कि गोविंद राठी याद रहे न रहे, मगर आपको आपकी माँ अगर रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको मैं भी याद आऊंगा, मेरी पंक्तियां भी याद आएंगी और आप श्रद्धा के साथ अपनी माँ के पांव चूम लेंगे। इस दावे के साथ 4 पंक्ति पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति के बाद अगर मुझे पूरा सदन इजाजत दे देगा तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। सुनिएगा। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं मां नींद में भी